कश्मीर में सयाहों पर हमला हुआ है, आपको पता होगा। अच्छा, इसमें इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान पर, आपको मालूम है अभी 2-4 दिन पहले सयाहों पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, तो इंडियन मीडिया ने पूरा आग के गोलों और तोपों का रुख जो है ना, मीडिया ने वो पाकिस्तान की तरफ कर दिया है। सिंतास मुआहिदा तोड़ दिया है। सिंतास मुआहिदा वो दोनों पार्टियों में से किसी को भी तोड़ने की इजाज़त नहीं है। तो इंडिया अगर ये काम करता है, ये बैनुल अक़वामी लॉ की खिलाफ वर्जी है। तो इंडिया तो जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन आप इस वक्त पाकिस्तान का हाल देखें। पाकिस्तान कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं फैला रहा। वहां लोगों को वीजे भी मिल रहे हैं। सिखों को कितने वीजे दिए पाकिस्तान ने अभी? अगर इंडिया यानी पाकिस्तान में ऐसा कोई काम होता है ना, पाकिस्तान में कोई मुल्क के अंदर कोई ऐसी कार्रवाई हो, इंडिया कितना खुश होता है। अभी 100 फौजी उठा लिए थे, कितना इंडिया ने उसको प्रोपेगेंडा किया। इंडिया में कोई ऐसी तखरीबकारी का वाकया होता है, पाकिस्तान उस पर कभी भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देता जो गैर संजीदा लोगों का काम होता है। इससे आप इंडिया पाकिस्तान के मीडिया का फर्क देख सकते हैं। तो मोदी सरकार जो कर रही है वो तो कर रही है। अच्छा, इंडिया का मतलब हमारा इंडिया नहीं होता जब हम इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं। इंडिया भी दूसरे मुल्कों की तरह एक मुल्क है, जहां अच्छे लोग भी हैं, जहां बुरे लोग भी हैं। और इंडिया में आज भी मेजॉरिटी मोदी सरकार के साथ नहीं है। मोदी को लाने वाला वो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, बहुत करप्शन के जरिए उसको लाया गया है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उसकी जो करतूत हैं उससे मुतमईन नहीं है। लेकिन हमें अपनी सियासी जमातों में बाज़ लोगों पर अफसोस होता है जो ऐसे मौके पे वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं जिससे इंडिया खुश हो। भाई, जब कोई गैर, आप ये पहली बात तो ये कि ये हमला जो हुआ है ये पाकिस्तान ने नहीं करवाया। जो वहाँ हमला, पाकिस्तान के भी जो हालात अपने चल रहे हैं वो पाकिस्तान ये नहीं कर सकता कि बैनुल अक़वामी पंगे लेना शुरू कर दे। इस वक्त इंडिया को बहाना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। वहाँ के जो मुसलमानों की हालत इंडिया ने करके, इंडिया से मुराद मोदी गवर्नमेंट है, जो मुसलमानों की हालत करके रखी हुई है वो सारी दुनिया के सामने है। किस तरह मस्जिदें गिराई जा रही हैं, कैसी वीडियोस आ रही होती हैं, किसी मुस्लिम को पकड़ के डंडों से मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं उसको। वो किसी से ढकी छुपी नहीं है ये बातें। तो इस वक्त हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उनके मुल्क में कुछ फसाद हो, कोई बुरा हो, तो भी हमारी कौम अपने फौजियों को गालियां दे रही है, अपने आप को बुरा भला कह रही है। हमारे मुल्क में कुछ होता है तो भी अपने आप को बुरा भला। भाई, आप गैरों को क्यों खुश कर रहे हो? आप बता दो, आप इंडियन हो या पाकिस्तानी हो। इंडियन से मेरी मुराद क्या? आप मोदी के आदमी हो या पाकिस्तानी हो? आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते? इंडिया में कार्रवाई हुई है और मासूम लोगों की जानें गई हैं, जिस पर हम भरपूर एहतजाज करते हैं कि बिल्कुल गलत हुआ है। ये जिसने भी किया है बदतरीन जुल्म किया है। मासूम लोगों की जानें लेने का किसी को भी हक नहीं है। वो सयाह थे जो कश्मीर में घूमने के लिए आए हुए थे, उनका कत्ल किसी भी तरह से हलाल नहीं है। जिसने भी किया है ये जुल्म है, जिसके खिलाफ जितनी आवाज उठाई जाए कम है। लेकिन इंडिया में जब जुल्म होता है हम उसको जुल्म कहते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी जुल्म कहती है, हमारा मीडिया भी जुल्म कहता है। यही जुल्म जब पाकिस्तान में होता है तो इंडिया का मीडिया उसको जुल्म नहीं कहता, बल्कि उस पर भप्तियां कसता है, मजाक उड़ाता है और उसके ऊपर मजम्मती बयान नहीं देता वो। अब इंडिया में यह जुल्म हुआ है, हमारे कुछ बदबख्त ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो इस जुल्म पर भी हमारे ही खिलाफ, यानी हमारे ही हुक्मरानों के खिलाफ और हमारे ही गवर्नमेंट के खिलाफ आवाजें उठा रहे हो, भप्तियां कस रहे हैं। यार, आप एक तरफ हो जाओ, आप बता दो हम पाकिस्तानी नहीं है। हमारे बीसियों सियासी इख्तलाफात फौज से भी होंगे, सियासतदानों से भी होंगे, लेकिन मामला जहां मोदी सरकार का आएगा, पाकिस्तान दुश्मनों का आएगा, वहां हम भाई एक प्लेटफॉर्म पे बोलो जमा हैं। हम मुसलमान हैं, उसके बाद अगर इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की बात आएगी, कंट्री की बात आएगी, तो हम दूसरे नंबर पे क्या हैं? पाकिस्तानी हैं। आप फैसला कर लो, आप हो या नहीं हो। नहीं हो तो दफा हो जाओ यहां से। आप एक मजाक बना लिया भाई सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने, मुसलसल स्टेट के खिलाफ आपके फौजी शहीद हो रहे हैं। यार, आप आर्मी चीफ से 100 दफा इख्तलाफ करो। किसने कहा है आपको आप इख्तलाफ ना करो? और आर्मी चीफ बनाता कौन है? वजीर आजम के साइन से आर्मी चीफ बनता है। बाजवा को किसने बनाया था? बाजवा से पहले को किसने बनाया था? वजीर आजम के सिग्नेचर के बगैर आर्मी चीफ थोड़ी बनता है। आर्मी चीफ अगर 2 नंबर है तो हमारा वजीर आजम भी क्या है? 2 नंबर। अगर पुराना आर्मी चीफ 2 नंबर था तो पुराना वजीर आजम भी 2 नंबर था, जिसने उसको बनाया है। ये एक तरफा जंग क्यों हो रही है? ये तोपों का रुख एक इदारे की तरफ क्यों है? बुरा कहना है, सब इस तालाब में सब नंगे हैं। हमारा ऐसा कुछ, हम लोग बेतदारी का शिकार हो गए हैं। एक इदारे को तो मुसलसल हदफ बनाया जा रहा है और बाकी सब दूध से धुले हुए हैं। तो हमने सबसे पहले भाई स्टेट का मफाद सामने रखना है। आर्मी में अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, लेकिन मेरे पास, आपके पास मुल्क को बचाने के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान आर्मी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप कोई तो अल्टरनेट दूसरी फौज लेकर आओ, तो मैं बोलूंगा ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर आ गई। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो भाई हमारे पास, हमने आर्मी चीफ को नहीं देखना है। चीफ आर्मी के अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, करप्ट भी आएंगे, नेक भी आएंगे। वो एक इंसान है। आप बोलो उसके खिलाफ, अगर आपने बोलना है, हमें कोई एतराज नहीं है। कोई तारीफें करेगा, कोई बोलेगा उसके। आप शहबाज शरीफ के खिलाफ बोलो, हमें कोई एतराज नहीं है। कोई तारीफ करेगा, कोई अच्छाई करेगा। ये हमेशा सियासी लीडरों में ऐसा होता है।
कोई मरियम नवाज के फेवर में है, कोई मुखालफत में है, लेकिन इतनी मुखालफत कि उससे अब हमें लगे कि अब मामला शख्सियात पे नहीं है, अब आपको स्टेट से दुश्मनी है। अब आप शहबाज शरीफ या आर्मी चीफ के खिलाफ जो ठरक निकाल रहे हो, तो ये असल में पाकिस्तान के खिलाफ आपने ठरक निकालनी है, तो लेबल आप आर्मी चीफ का या आर्मी का या वजीर आजम का लगा रहे हो। किसी शख्सियत के खिलाफ बुरा बोलो भाई, हमें कोई एतराज नहीं है, हमने किसी का कलमा नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी हो ये रहा है टिकटॉक पे, फेसबुक पे एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो है वो मुतहर्रिक हुए हुए हैं, वो लेबल लगा रहे हैं फौज का, आर्मी का, और असल में उनकी वो जो मुल्क की जड़ें वो खोखली कर रहे हैं। तो भाई अगर बाहर से हमारे मुल्क पे अटैक होता है, एंटी स्टेट एलिमेंट्स हमारे मुल्क में धमाके कर रहे हैं, तो जैसी भी फौज हो, ऐसे मौके पे हम, चाहे मैं इमरान खान का की हिमायत करूं, चाहे मैं शहबाज शरीफ की हिमायत करूं, इस मौके पे हम किसके साथ हैं? फौज के साथ खड़े होंगे। नहीं खड़े होना तो दफा हो जाओ यहां से और बता दो कि मैं पाकिस्तान दुश्मन हूं, मैंने इस मुल्क की ईंट से ईंट बजानी है, मुनाफिकत छोड़ दो। फिर समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इतना ज्यादा मीडिया पे बकवास, नेगेटिविटी, हद होती है यार। सियासी हालात हमेशा से उखाड़ पिछाड़ होती है। भुट्टो को नहीं फांसी दी गई थी क्या? क्या वो लीगल काम हुआ था? मार्शल लॉ किया था, क्या वो लीगल काम था? कुछ लीगल होता है, कुछ इलीगल होता है, सब कुछ हमेशा से होता आ रहा है, कोई पहली दफा नहीं हुआ ये। लेकिन जब मुल्क की बात आती थी तो पूरी कौम एक झंडे के तहत जमा हो जाती थी। अब जो हालात चल रहे हैं, अब रॉ और इसराइल इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि कौम एक झंडे के तहत आ नहीं रही है। ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। ये पाकिस्तान जाएगा, हम सब की वाट लगेगी, और ये मुल्क इसराइल और मोदी के प्याला लेके खड़ा हुआ है इस मुल्क को तोड़ने के बाद। चाहे इस्लाम के नाम पे तोड़ो, चाहे आजादी के नाम पे तोड़ो। पाकिस्तान की मिसाल उस फल की है कि आप दरख्त का फल काट रहे हो, नीचे टोकरा आपका दुश्मन लेके खड़ा हुआ है। ये आजादी खत्म हो जाएगी हमारी, गुलाम बनेंगे हम। लीबिया और शाम से ज्यादा बदतरीन हालात होंगे। यहां आबादी बहुत ज्यादा है, लीबिया और शाम से ज्यादा आबादी, करोड़ों लोग बसते हैं। ऐसा खून बहेगा, ऐसी लाशें सड़कों पे, कोई रोने वाला नहीं होगा। और फिर बैनुल अक़वामी ताकतें अमन कायम करने के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगी। यहां पे वो ऐसे ही अमन होगा जैसे इराक में हुआ है। तुम्हारे सारे वसाइल और ज़खायर पर गैरों का कब्जा, तुम बदतरीन गुलामी की जिंदगी गुजारोगे। तो होश के नाखून लो, किसी सियासतदान की मोहब्बत या नफरत में पागल मत हो जाओ। समझ रहे हो? जैसे कुछ लोगों को इस्लाम से नफरत होती है तो मौलवियों के खिलाफ सुबह शाम बोलते रहते हैं, वो उलमा ऐसे, उलमा ऐसे, उलमा ऐसे। वो डायरेक्ट इस्लाम को बुरा नहीं कह सकते, तो हदफ किसको बनाते हैं? उलमा को। हम जवाब में क्या कहते हैं? भाई उलमा में अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, लेकिन आपने इस्लाम के खिलाफ ठरक निकालनी है तो डायरेक्ट इस्लाम के खिलाफ बोल नहीं सकते। आप किसको बोल रहे हो? उलमा को। तो आपको पाकिस्तान से नफरत है, आप पाकिस्तान से नफरत डायरेक्ट आप बोल नहीं सकते मुल्क में। आप कभी फौज, पूरी फौज को तलाक बुरा कहना शुरू कर देते हो। फौजी जवान शहादतें पेश कर रहे हैं, रोजाना लाशें आ रही हैं, और टिकटॉक पे आप देखो उन लाशों पे डांस हो रहे हैं कि इस फौज के साथ यही होना चाहिए। यार इन रंगरूटों का क्या कसूर है बेचारे जो जाने दे रहे हैं? इनको तो हौसला दो कि तुम हमारे हीरो हो भाई, अभी बॉर्डर की तुम हिफाजत कर रहे हो, तुम हमारे हीरो, इनको तो हौसला दो आप। तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये जो है ना, थोड़ा बहुत एहतजाज हर जगह होता है, लेकिन अभी ये एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो है इन सब चीजों को कैश करा रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि कौन मुल्क दुश्मन है और कौन मुल्क दोस्त है। कोई कौम परस्ती के नारे में मत आओ इस वक्त, कोई इस्लाम का लेबल लगा के मुल्क में धमाके कर रहा है उसकी बातों से मुतासिर मत हो इस वक्त। तो जहां बात आएगी रॉ की, मोदी की, हम इंडिया के दुश्मन कभी भी नहीं है। मेरे आधे रिश्तेदार आज भी इंडिया में हैं, हमारे लिसनर जितने इंडिया में है पाकिस्तान में नहीं है। मैं जब हज उम्रा करने जाता हूं, इंडियन ज्यादा मिल रहे होते हैं, पाकिस्तानी उनसे टाइम लेके आ रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब से मिलना है। टाइम किससे ले रहे होते हैं? इंडियन से। वो कहते हैं यार आपने कैप्चर किया हुआ है। तो इंडिया पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करते हैं आपस में, वहां के लोगों से भी, हिंदुओं से भी हम मिले हैं। किसी को ना पाकिस्तान से नफरत है, ना किसी पाकिस्तानी को इंडिया से नफरत है। ये एक सियासी जमात है जिसको मोदी कहा जाता है, जो इसराइल की एजेंट है, वो इंडिया में कत्ल करा रहे हैं। 2011 में कितने अच्छे हालात थे इंडिया पाकिस्तान के, लोग जा रहे थे, आ रहे थे, तिजारत थी, क्योंकि मोदी की हुकूमत नहीं थी उस वक्त। वो भी इंडिया था, वो भी पाकिस्तान था। आज जब से उनकी हुकूमत, मोदी की हुकूमत आई है, इसराइल का एजेंट है भाई ये, मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है सारी दुनिया। अहमदाबाद में फसादात किसने कराए थे? आज जाके देख लो, वो वीडियोस पड़ी होंगी। अहमद, माँ बाप की लाशें पड़ी हुई, एक छोटा मासूम बच्चा फुटपाथ पे लेटा हुआ, बैठा हुआ हसरत से अपने माँ बाप की लाशों को देख रहा है। ये जुल्म किसने करवाया था? तो मोदी ने करवाया था। तो आज हमारे यहाँ कुछ लोग मोदी का साथ दे रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के। ना हम पहले इंडिया के दुश्मन थे, ना आज हम हैं। ना हम पहले इंडिया की आवाम के दुश्मन थे, ना आज हम हैं। ना इंडिया के लोग पाकिस्तान के दुश्मन है। ये एक खास एक गवर्नमेंट है जो आखिरी सांसें ले रही है, इंशाल्लाह मरेगी, ये उन्हीं के लोगों के हाथों मरेगी। उसने ये फसादात करवाए हैं खुद अपने मुल्क में। उसने ये पाकिस्तान कभी सयाहों पे हमला, और पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो अपने पंगों से हटा के बाहर पंगे लेना शुरू कर दे। वो हमारे अपने मुल्क के हालात देखो, फौज यहाँ इन्वॉल्व हुई है, यहाँ से इतनी बगावतें और एंटी स्टेट एलिमेंट्स इतने हैं, इस पोजीशन में नहीं है। उनको बहाना चाहिए कुछ करने के लिए, तो इल्ज़ामात पाकिस्तान पे डालना शुरू कर दिए और अब जंग की बातें हो रही हैं। तो हम किसका साथ देंगे भाई? हमारी फौज अच्छी हो बुरी हो भाई, हमारे घर का मसला है। मैं नहीं कह रहा कि दूध की धुली हुई फौज है, इनमें एक
जो करप्शन है वो सबको पता है, जो करप्ट लोग इसमें आए हैं गए हैं सबको पता है। लेकिन भाई हम स्टेट पे कोई समझौता नहीं, अच्छे भी हैं इसमें, बुरे भी हैं, हर तरह के लोग हैं। हम फौजी अफसरों से भी मिलते हैं, सियासतदानों से भी मिलते हैं, इनमें हर तरह के लोग हैं, मौलवियों में हर तरह के हैं, सियासतदानों में हर तरह के हैं, फौजियों में भी हर तरह। यहीं से तो ये कोई बाहर से थोड़ी उतरते हैं, यहीं के लोग ISS भी करके पास होते हैं। जो जितना करप्शन का रेशो पब्लिक में उतना ही का है, उतना ही फौज में, जितना ईमानदारी का रेशो पब्लिक में उतना ही किसमें है, फौज में भी है। तो सब यहीं से जा रहा है माल। तो अब यह है कि भाई जब स्टेट की बात आएगी तो अभी इस वक्त जो है ना, कोई ऐसा काम ना करो जो मोदी को खुश करे, और फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बताओ मोदी को कि भाई इस मौके पर हम किसके साथ हैं, तुम्हारे दांत तोड़ देंगे, समझ रहे हो, तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। अगर पाकिस्तान की तरफ हमला करने की कोशिश की, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। और फौज का मोराल बढ़ाओ इस मौके पे, डीमोटिवेट मत करो इस मौके। फौजी जवान हमारा पीछे जज्बा होगा, हमारी तरफ से इनको अप्रिशिएट किया जाएगा तो लड़ेंगे, वरना ये नहीं लड़ेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वरना ये नहीं लड़ेंगे, बोलेंगे जिसके लिए हम जाने दे रहे हैं वो हमें गालियां दे रहे हैं, तो हम क्यों लड़ें इनके लिए। तो या फिर फैसला कर लो हम पाकिस्तानी नहीं है तो दफा हो जाओ फिर यहां से, समझ रहे हो, भाग जाओ यहां से। अल्लाह हमें हिदायत दे। इंडिया, मोदी तो जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन हमारे अपने लोग भी कोई अच्छा नहीं कर रहे। तो आप शख्सियात से मोहब्बत करो, नफरत करो भाई, उसमें लिमिट क्रॉस करने की कोशिश ना करो। मैंने तो कितनी तारीफें की इमरान खान की भाई। इमरान खान के दौर में मौलवियों में शायद मैं अकेला ही खड़ा हुआ था इमरान खान के साथ, लेकिन ये थोड़ी है कि इमरान खान की मोहब्बत में मैं स्टेट के खिलाफ हो जाऊं, मैं पूरी फौज के इत्तला खिलाफ हो जाऊं। मैं पागल हूं क्या भाई? हमने इमरान खान से मोहब्बत भी इसलिए कि हमारा ख्याल था स्टेट को बचाएगा ये। तो पहले स्टेट है, वो बचाएगा नहीं बचाएगा ये एक सियासी टॉपिक है, बचा पाया नहीं पाया ये इस पर डिबेट हो सकती है, ये एक टॉपिक है जो ना खत्म होने वाला है। लेकिन पहले क्या है भाई? स्टेट है। पहले क्या है? पाकिस्तान है। ना किसी की नफरत में हम पागल होंगे, ना किसी की मोहब्बत में हम पागल होंगे, ना कोई हमारा चाचा है, ना कोई हमारा मामू है इसमें। हमें हमारे पेश नज़र सबसे पहले स्टेट को फोकस करना है। और इदारों की एक बड़ी वैल्यू होती है। आपके पास अगर इस आर्मी का कोई ऑल्टरनेट है तो ले आओ, मैं उसको प्रमोट करूंगा। फिलहाल हमारे पास इसके अलावा मैं और आप नहीं बचा सकते बॉर्डर को गुल्ली डंडों और गुलेलों से, है ना। लोग कहते हैं ये एटम बम किस काम के लिए रखा हुआ है? एटम बम अगर इसराइल पे फेंक दिया जाए तो सिर्फ इसराइल तबाह नहीं होगा, गजा भी सफायस्ती से मिट जाएगा। बाकी फौज को पर दबाव डालना चाहिए, मैं उस दबाव के मुखालिफ नहीं हूं। हुकूमतों पे दबाव डालना चाहिए कि गजा के लिए कुछ करें, इस दबाव को के हम खिलाफ नहीं है। लेकिन आप वो काम ना करें उनको डीमोटिवेट करके कि उस पर रॉ खुश होना शुरू हो जाए कि जो काम हमें करना चाहिए था वो यहाँ की आवाम खुद ब खुद ही कर रही है। ये मत करो आप, अल्लाह हिदायत दे भाई। अभिनंदन ने जो एक अच्छा काम किया था ना, सॉरी, जो हमारे पायलट ने, अभिनंदन ने जो अटैक करने के लिए आया था उसको उतारा था, चाय पिला के रुखसत कर दिया। तो इस पे उस फौजी को जो पायलट था उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ना। क्या ख्याल है? क्या हो गया? अरे वो आया था अटैक करने के लिए, उसको हमारे एक पायलट ने उतारा, बिठाया, चाय पिलाई, तौलिया डाला उसके कंधे पे और बोला और कोई काम हो, बर्गर मंगवाऊं आपके लिए, पिज़्ज़ा मंगवाऊं, दोबारा अगर आना हो तो बता के आइएगा। इस दफ़ा तो सिर्फ चाय पिला रहे हैं, अगली दफ़ा इंशाल्लाह बिरयानी का इंतजाम भी होगा। कितना खानदानी काम था कि नहीं था? उसको भी हमारे लोग अब मजाक उड़ा रहे हैं कि इन्होंने एक उसको पायलट को उतारा और चाय पिला के भेज दिया। भाई ये तुम जब अपने लोगों के खिलाफ, अपने दिफा के खिलाफ हर अच्छे काम पे भी उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दोगे, फिर कोई पायलट ऐसा पैदा नहीं होगा जो इस तरह बहादुरी से जाए और दुश्मन के जहाज़ों को उतार के ले आए। तो आपने कभी भी अपनी जो फौजी हैं उनका मोराल डाउन बोलो नहीं करना है। आप इख्तलाफ करो भाई आर्मी चीफ से, किसी को बाजवा पसंद होगा, आसिम मुनीर पसंद नहीं होगा, किसी को आसिम मुनीर पसंद होगा, मुशर्रफ पसंद नहीं होगा, किसी को मुशर्रफ पसंद होगा, ज़ियाउल हक पसंद नहीं होगा, किसी को ज़ियाउल हक पसंद होगा। ये पसंद नापसंद सबकी इंडिविजुअल एक राय है जिसमें दोनों राय हो सकती है। हमने कलमा किसी का भी नहीं पढ़ा, लेकिन हमने मुल्क का डिफेंस बहरहाल करना है। और जब मुल्क पे हमले की बात आएगी, एंटी स्टेट एलिमेंट मुल्क पे हमले की कोशिश करेंगे तो हम फौज के साथ खड़े हैं। और अल्लाह की कसम मुझे इस बात पर ना फौजियों की तरफ से कोई हौसला अफजाई हुई है, ना मुझे इस बात के पैसे मिलते हैं। लोग फौरन कहते हैं बूट पॉलिशिया है, इसको फौजी लोग पैसा देते हैं। मस्जिद में बैठा हूं, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के 1 रुपया भी ना पाकिस्तान आर्मी ने, ना फौजियों ने, ना एयरफोर्स ने दिया, और ना उन्होंने मुझे कहा है कि ये बयान दो। ये मैं खुद दे रहा हूं क्योंकि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान की कदर है। मैं नहीं चाहता कि हमारे कंट्री का लीबिया और इराक वाला हशर हो। जैसा लगड़ा लूला इस्लामी मुल्क है, एक ही बचा हुआ है आपके पास, और दूसरा एक तुर्की है जो थोड़ा सा एक फौज है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अरबों के पास क्या है? क्या है अरबों के पास? कुछ भी नहीं है भाई। उनका दिफा भी हमारी फौजें जाके कर रही हैं, हमारी फौज कर रही है। सऊदी अरब का दिफा हमारी फौज जाके कर रही है, तो उनके पास क्या है? तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तुर्की और पाकिस्तान गए तो क्या प्रोग्राम बढ़ गया हमारा, फिर हवा के गुब्बारे हैं। इसराइल एक एक को फुस करना शुरू करेगा नोके मार मार के, कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। और अब दुबई और अबू ज़ैबी और ये क्या है? ये बहुत अच्छे मुल्क हैं माशाल्लाह, तरक्की याफ्ता हैं, फौज थोड़ी है इनके पास। अबू रह जाएंगे खाली, अबू फलां इनको भी फतह चाहिए होती है तो किससे लेते हैं? हमसे एक ही तो चीज बची है हमारे पास, और क्या है हमारे पास? ना तालीम है, ना सेहत है, ना पानी है, ना रोटी है।
एक दिफाई बच गया हमारा, वो भी कमज़ोर आखिरी सांसें ले रहा है। तो ऐसा नहीं है भाई, हम आखिरी सांसें नहीं लेने देंगे। हम पूरी कौम इस मौके पे दिफा, जब जहां दिफा का मसला होगा तो पूरी कौम किसके साथ है? इमरान खान को हटाने में आप ना साथ दो फौज का, हाँ लाने वाले भी फौजी थी ना। मैं इख्तलाफ की बात कर रहा हूँ, अगर किसी को है तो ना दे साथ। इसमें आपको हम फौज के साथ नहीं है, क्यों वज़ीर आज़म को हटा दिया, क्यों शहबाज शरीफ को हटा दिया, ना दो आप। कोई देगा कोई नहीं देगा, दोनों राय हो सकती हैं, लेकिन जहां मुल्क के दिफा की बात आएगी, फौजी शहीद हो रहे होंगे, तो भाई हम किसके साथ हैं? हम फौज के साथ हैं। समझते हो? नहीं समझोगे तो फिर नस्लें याद रखेंगी। अभी समझ जाओ, ये मीडिया से, टिकटॉक से, ये फेसबुकियों का काम नहीं है, ये टिकटॉकर्स का काम नहीं है कि वो हमें बताएं कि क्या सही है क्या गलत है।